दोस्तों खुशामदीद एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग को बातें करने वाले हैं कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेज की जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इनमें कुछ ऐसे इनकाउंटर्स हुए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और कुछ लोग तो इन इनकाउंटर्स को देखकर पहली ही नजर में घबरा भी सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को मैक्सिमम एंटरटेनमेंट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ खेल रही है फाइंड द बॉल, यानी कि छोटे छोटे बॉल्स को गार्डन की मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिया गया है और इस बच्ची ने जाकर उन बॉल्स को इकट्ठा करके लाना है। अब ये बच्ची जब अपने दालान के अंदर से बॉल्स इकट्ठी कर रही है तो इसे दिखाई देता है कि एक बॉल ऐसी है जो कि बिल्कुल इसके पास गमले में पड़ी हुई है। ये उसे उठाकर अपनी बकेट में रख लेती है। फिर ये आगे बढ़ती है और गाड़ी के पीछे छोटे से गार्डन की तरफ जाती है क्योंकि इसे लगता है कि शायद वहां पर भी कोई गोल सी चीज पड़ी हुई है जो कि इसे लगता था कि शायद बॉल होगी। लेकिन ये जब वहां पहुंचती है तो वहां पर एक जहरीला सांप इसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखकर यकीनी तौर पे मेरी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों ये बच्ची बड़ी ही चालाकी के साथ बगैर कोई शोर मचाए सीधी अपनी वालिद के पास जाती है और उसे बताती है कि वहां पर कुछ चीज अजीबोगरीब सी है। इसकी माँ इसके साथ आती है और जब आकर देखती है कि वहां पर एक नाग बैठा है तो वो फिर इसके बाप को आवाज देती है। जब वो वहां पर आता है और देखता है कि यहाँ पर एक सांप है और उसे मारने के लिए किसी चीज का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा होता है, जब ये सांप बड़ी ही तेजी के साथ एकदम अपने बिल के अंदर घुस जाता है जो कि उसने इनके रैंप के नीचे बनाया हुआ है। दोस्तों इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसको पलक झपकते ही गायब होते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों ये दूसरा क्लिप जो आप देख रहे हैं ये है अमेरिका से। दोस्तों यहाँ पर होमो एल्गस नाम की एक अजीबोगरीब मखलूक मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पॉन्ड्स यानी कि छोटे छोटे नदी नालों के करीब और झीलों के करीब दिखाई दी, जिसे देखकर लोग घबरा गए, कुछ डर गए और कुछ मारे खौफ के वहां से भाग भी गए। लेकिन दोस्तों पता बाद में यह चला कि ये एक स्कल्पचर आर्टिस्ट का ब्रेन चाइल्ड था जिसने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को थोड़ा सा डराया जाए। तो उसने इस तरह से किया कि आधा जिस्म औरत का और आधा जिस्म किसी जानवर का, मछली का या फिर किसी दूसरे हैवान का लगाकर इसको मुख्तलिफ जगहों पर रख दिया और इस तरीके से रखा कि यूं महसूस होता था शायद कीचड़ से ये क्रिएचर अभी बाहर निकला है। फिर इसका चेहरा इतना उदास कर दिया कि लोग इसे देखकर एकदम घबरा जाएं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों इस वजह से इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिली और दुनिया भर से लोगों ने इनके स्कल्पचर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया और इन्हें अप्रिशिएट करने के पैगामात सारी दुनिया से मौसूल होते रहे। आप लोगों की इस तरह के स्कल्पचर्स बुतों के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये अगला क्लिप है अमेरिकन रियासत टेक्सास से। यहाँ पर एक घर के अंदर दो बहनें अपने वालिदैन की गैर मौजूदगी में रह रही थीं कि इन दोनों ने एक अजीबोगरीब सी आवाज सुनी। ये दोनों बहनें अपने हाथ में टॉर्च लिए जब घर के बाहर आएंगे देखने के लिए कि बाहर आखिर क्या है, तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों ये इस कदर घबराई हुई और डरी हुई थी कि इन्होंने सिर्फ सामने की तरफ देखा कि सामने कोई चीज होगी जो कि आवाजें निकाल रही है और अपने पीछे देखना ये यकसर भूल गए क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि असल खतरा तो इनके पीछे मंडला रहा है। जी हाँ दोस्तों ये बेसिकली आवाजें थी एक हिरन की जो कि इनके दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। हिरन को देखते साथ ही छोटी बहन की तो चीखें निकल गईं और वो चीखें मारती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई, जबकि बड़ी बहन ने थोड़ा हौसला दिखाया और शोर शराबा किए बगैर इस हिरन को धक्का देकर दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। दोस्तों अब हिरन वैसे तो आपको बड़ा मासूम सा जानवर लगता है, लेकिन अगर इस फुटेज को गौर से देखा जाए तो इस फुटेज के अंदर ये हिरन बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों ने भी शकी द डॉल की मूवी देखी है तो यकीनन आप भी खिलौनों से मेरी तरह बहुत ज्यादा डरते होंगे, क्योंकि दोस्तों अक्सर लगता है कि ये खिलौने हमें मार ही देंगे। और अगर आप इस क्लिप को जरा गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मेरा डर कोई एवे डर नहीं है बल्कि इसकी हकीकत है। दोस्तों ये फुटेज शूट की गई है ब्राजील के अंदर, जहां पर एक सिमेट्री यानी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के कुत्ते के ऊपर एक छोटा सा कार्टून बेबी नुमा छोटा सा एक खिलौना रखा गया है जिसके पीछे एक छोटी सी बॉटल है जिसके अंदर रेड कलर का लिक्विड पड़ा हुआ है। दोस्तों आप जिधर जिधर अपना कैमरा घुमाते हैं ये उसी जानिब देखता जाता है तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन, लेकिन दिखने में यूं लगता है कि शायद ये छोटा सा बच्चा आप ही को देख रहा है और मौका पाते ही ये आपकी गर्दन पर इस तरह से काटेगा कि आप लोगों का ब्लड का आखिरी कतरा तक चूस लेगा। दोस्तों इस तरह की छोटी मोटी डॉल अगर आपको कभी नजर आ जाए कब्रिस्तान के अंदर तो आपका क्या हाल होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब जो आप अगला क्लिप देख रहे हैं ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जिनका नाम लॉरा है उनका है, जो कि ब्रिटेन के अंदर यानी बर्तानिया में मौजूद थी और प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर खड़े होकर अपने चैनल के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन दोस्तों ये एक्टिविटी बहुत ही अजीब थी और ये वायरल हुई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा।
अगर आप लोग भी इस बात को समझ गए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और जो लोग नहीं समझे उन्हें बताता चलूं कि ये वीडियो इसलिए अजीबोगरीब है क्योंकि लॉरा के बिल्कुल पीछे इन्हीं की तरह की एक और औरत खड़ी है। और दोस्तों, इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी बेशुमार लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस पीछे खड़ी होने वाली औरत की जिसामत, उसके कपड़ों का रंग यानी ब्लैक कलर और उसके गले में मौजूद ये सुर्ख स्कार्फ सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम था। अब इस तरह का इत्तेफाक होना 1 in a million चांस होता है, लेकिन यहाँ पर हो गया। और मजे की बात यह है कि इस पूरे फ्रेम के अंदर कोई दूसरा शख्स है भी नहीं, इसीलिए लोग घबरा कर ये फुटेज शेयर कर रहे थे। और दोस्तों, ये जो आप अजीबो गरीब किस्म की एक्टिविटी अब देखने वाले हैं, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है। अब था इस तरीके से कि चाइना के कपल को इस चीज का चैलेंज दिया गया कि उन्होंने 3 बियर बॉटल्स के ऊपर एक तकरीबन 100 किलोग्राम वजनी मशीन, जो कि सिलाई मशीन है, उसको टेबल समेत बैलेंस करना है। अब दिखने में या सोचने में ये बड़ा ही अनअचीवेबल सा टास्क लगता है, लेकिन इन्होंने इसे कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, मैं गलत नहीं कह रहा। आप इस क्लिप को जरा गौर से देख लीजिए कि इन्होंने स्टार्ट में काफी दफा कोशिश की, दोनों कपल ने यानी कि मियां बीवी ने मिलके, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब इन लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ ये काम किया तो अल्टीमेटली ये मुमकिन हो ही गया कि इन्होंने 2 बॉटल्स के ऊपर एक और बॉटल रखी और फिर उसके ऊपर 100 किलोग्राम की ये टेबल रखी जिसमें सिलाई मशीन एडजस्टेड है और फिक्स हुई हुई है, और फिर उसके बाद इसको शूट करके इंटरनेट पर डाला, जो कि रातों रात वायरल हो गया। और अब दोस्तों, आपको दिखाने वाला हूं एक क्लिप जिसे देखकर आपने डिसाइड करना है कि क्या ये डेयरिंग है या फिर बेवकूफी। यहाँ पर एक शख्स है जो कि अपने कुछ यारों दोस्तों के साथ सी शोर पर खड़ा है और सामने समंदर की बड़ी बड़ी लहरें हैं जो इंतहाई खौफनाक दिख रही हैं। जैसे ही ये लहर नीचे जाती है, भाईजान इस लहर के साथ ही नीचे चले जाते हैं, और जैसे ही लहर ऊपर आती है, भाईजान भी ऊपर आ जाते हैं, और इन्हें लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा काम है जो ये कर रहे हैं। अगर आप हकीकत पूछें तो वाकई ये एक बड़ा काम है, लेकिन क्या ये अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी, इसका फैसला आप लोगों ने करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन जानिए कि ये एक इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि अगर ये लहर थोड़ी बहुत इम्बैलेंस हो गई और थोड़ी बहुत जोश में आ गई तो भाईजान का सर इस चट्टान पर लग सकता है और इनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, ये अगला क्लिप है आयरिस नाम की एक लड़की का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर शूट किया गया। इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक लड़की है जो कि सो रही है, लेकिन आयरिस का ये मानना था कि वो रोजाना डर के मारे उठ खड़ी होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके कमरे के अंदर कोई अजीबो गरीब मखलूक मौजूद है। दोस्तों, जब उसने ये बातें अपने साथियों से कही तो आयरिस के दोस्तों ने मिलकर इसके कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। फिर उसके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ वो बहुत ही हैरानकुन था। जब आयरिस रात को सो रही थी तो अचानक से इसके कमरे का दरवाजा खुलता है, फिर इसके ऊपर मौजूद कंबल को कोई चीज खींचती है अपनी तरफ, और फिर इसकी कबर्ड का दरवाजा खुलने के साथ ही एक ट्रांसपेरेंट किस्म का बॉल नुमा स्ट्रक्चर वहां से मूव करता है, जिसे देखकर आयरिस के होश उड़ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं और इसे लगता है कि शायद आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। लेकिन दोस्तों, आयरिस इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारती और यहाँ पर 1 हफ्ता और बिताती है। लेकिन जब फाइनली ये फुटेज देखती है तो उसके बाद ये फौरन अपना फ्लैट तब्दील कर लेती है। अगर आयरिस की जगह आप होते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा अंजाम। जरा गौर से देखिए इन भाई साहब को, जिन्हें लगा कि शायद ये बड़े आराम के साथ एक दुकान के अंदर घुसेंगे और वहां से बियर की बोतल चुरा कर निकल जाएंगे। अब ये बेवकूफ ऐसा था कि इसने बियर की बोतल पकड़ी और उसे अपने शॉर्ट्स के अंदर डाल दिया। अब इसे ये नहीं पता कि ये ओपन शॉर्ट्स हैं, और ये बोतल जैसे ही इसने अपनी पैंट के अंदर डाली, साथ ही वो नीचे गिरकर टूट गई। अब बोतल टूट गई तो इन्हें पता लग गया कि भाईजान अब दोबारा बोतल मैं चुरा तो सकूंगा नहीं, क्योंकि दूसरी बोतल भी यूं गिर जाएगी, तो क्यों ना फिर पैसे देने से बचने के लिए यहाँ से खिसका जाए। लेकिन जैसे ही ये वहां से निकलने लगा तो उसी बोतल का जो अंदर पानी था, जो फ्लूइड था, उसके ऊपर से फिसल कर भाईजान नीचे जा गिरे और इनका कूला भी टूट ही गया होगा दोस्तों। और ये आइंदा शायद कभी चोरी के बारे में सोचे भी ना। और दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है हर चीज के अंदर उंगली करने का, लेकिन फिर कई दफा उंगली उनके अपने अंदर भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप जरा इन भाई साहब को देखिए, जो कि अपनी साइकिल लिए इस बड़ी सी बस के आगे आगे चलते जा रहे हैं और बार बार ब्रेक लगा रहे हैं। स्टार्ट के अंदर तो इस बस ड्राइवर ने काफी ज्यादा हिम्मत और हौसले से काम लिया और इन भाईजान को कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये एक इंतहाई घटिया हरकत है और इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिहाजा उसने इस साइकिल के ऊपर अपनी बस चढ़ा दी और भाईजान की साइकिल का पिछला टायर फौरी तौर पर दम तोड़ गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना है
तो घटिया हरकतों से इज्तनाब तो करना ही पड़ेगा। और दोस्तों आपको फ्रॉड किस्म के भिखारी तो हर गली कोने के अंदर मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आपने सुपर नेचुरल किस्म का भिखारी देखना है तो जरा ये क्लिप देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदा है जो कि एक बस के अंदर मांग रहा है। अब ये लोगों से पैसे तो बटोरने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन जैसे ही ये गेट के पास पहुंचता है तो न जाने कहां से अंधेपन की एक्टिंग करने वाले इन भाईजान की आंखों में नूर वापस आ जाता है और ये फौरी तौर पर देखने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने पैसे खुद ही गिनने लगा है और लोग इसे देखकर हैरान रहे कि भाई कुछ देर पहले तू अंधा था और अब तुझे दिखाई भी देने लग गया। अब दोस्तों इस तरह के लोगों की वजह से वो लोग जो कि वाकई हकदार हैं उनका भी हक मारा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये काउंटडाउन? यकीनी तौर पे पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।